क्या आपको भी जादुई दुनिया में खो जाने का मन करता है? तो तैयार हो जाइए। आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 10 मैजिकल एडवेंचर्स मूवी जो आपको किसी और ही दुनिया में लेकर जाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिने क्लियरिटी बाय आशु। सो 10 नंबर पे मूवी आता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो 2016 में आया है। एक आदमी जो साइंस को भगवान मानता था, एक न्यूरोसर्जन जो खुद को अजेय समझता था, लेकिन एक हादसा उसकी दुनिया बदल देता है। जब दिमाग की ताकत खत्म हो जाती तब दिल से रास्ता खोजा जाता है। स्टीफन स्ट्रेंज हिमालय के बर्फीले चोटी पे पहुंचता है जहां उसे मिलता है एक रहस्यमय गुरु एशिंगटन वन। यहाँ साइंस नहीं चलती, यहाँ चलता है जादू, मंत्र, मिरर, डायमेंशन और टाइम को मोड़ने की शक्ति। जब बुरी ताकतें दुनिया को निगलने को बढ़ती है तब उठता है एक नया जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं होगी, यहाँ लड़ाई होगी सोच से, आयामों से और समय से, क्योंकि असली शक्ति खुद पर विश्वास करने से है। सो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आप जरूर देखो, बहुत ही अच्छा आपको मैजिक दिखेगा उसमें और बहुत ही अच्छे एडवेंचर्स भी दिखेंगे। नंबर 9 पे मूवी है पैंस लेबिरिंथ जो 2006 में आया है। जब असली दुनिया डर से बनी हो, जादू भी डरावना हो जाता है। स्पेन के गृह युद्ध के साए में छोटी बच्ची ओफेलिया एक रहस्यमय भूल भुलैया दरवाजे पर पहुंचती है। ये भूल भुलैया ना कि सिर्फ रास्ते बदलती है बल्कि किस्मत भी बदलती है। यहाँ मिलते हैं अजीब जीव, भयानक राक्षस और एक भूतिया परी। ओफेलिया को करना है एक के बाद एक खतरनाक चुनौतियों का सामना, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ एक जादुई रानी बनने के लिए नहीं है बल्कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए है। पैंस लेबिरिंथ ऐसी कहानी जहां सपने भी दर्द देते हैं। तो ये वाली मूवी आप जरूर देखो, बहुत ही अच्छी लगेंगी आप। 8 नंबर पे है फैंटास्टिक बीट्स सीरीज जो 2016 से लेकर 2022 हैरी पॉटर की दुनिया से भी पहले और जादूगर की कहानी शुरू होती है। न्यूट स्कैमेंटन एक शर्मिला मगर साहसी जादू दुनिया भर के जादुई जीवों को बचाने निकला है। न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक छिपे हुए रहस्य, खतरनाक जादूगर, जादुई जानवर जो हमारे सोच से भी अलग है। लेकिन जब पुराने बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारे जानवर और बहुत सारा एडवेंचर। तो 7 नंबर पे मूवी आता है द गोल्डन कंपास जो 2007 में आए। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान की आत्मा जानवर के साथ उसके साथ चलती, जहां हवा में जादू है और हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। लायरा बेलाकवा एक नन्ही लेकिन बहादुर लड़की एक रहस्यमय यंत्र गोल्डन कंपास के साथ एक सफर पर निकलती है, जहां उसे सच और झूठ के बीच का रास्ता ढूंढना। बर्फ से ढके जंगल, बोलते हुए आइस बियर, खतरनाक दुश्मन हर मोड़ पर उसकी परीक्षा लेते हैं। द गोल्डन कंपास एक ऐसी कहानी है जहाँ हिम्मत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि सही के लिए खड़े होना है। कभी कभी छोटा कदम दुनिया बदल सकता है। ये वाला मूवी बहुत ही अच्छा एडवेंचर और मैजिकल आपको फील देगा, जरूर देखो। सो 6 नंबर पे मूवी आता है स्टारडस्ट जो 2007 में आया है। एक सितारा जो आसमान में ही नहीं बल्कि दिलों में भी चमकता है। जब ट्रिस्टन अपने प्यार को बचाने के लिए एक सितारा ढूंढने निकलता है, वो नहीं जानता वो जो सितारा पकड़ने जा रहा है वो असल में एक लड़की है। लेकिन इस जादुई दुनिया ना सिर्फ उसे प्रेमिका को बचाना है बल्कि एक रहस्यमय रानी और खतरनाक जादूगरनी से मुकाबला भी करना है, जहां परियों से लेकर समुद्री डाकुओं तक सभी अपने अपने रहस्य को छुपाए हुए। पर ट्रिस्टन का दिल और उसकी ताकत उसे ले जाती सच के सबसे बड़े इम्तिहान पर। स्टारडस्ट एक जादुई सफर जहां प्यार, साहस और जादू एक साथ मिलते हैं। क्या ट्रिस्टन अपने प्यार को पा सकेगा या उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार आसमान से भी ऊंचा होता है। सो गाइस, ये वाला मूवी आप जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कॉमेडी वाला है। ये मूवी आप जरूर देखिए। तो 5th नंबर पे मूवी आता है परसिव एक्शन एंड ओलंपियंस
द लाइटनिंग थीम 2010 का मूवी ये अब एक आम लड़का पता चलता है कि वो ग्रीक भगवानों का आधा देवता है, तो उसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। पर्सी जैक्सन खुद को केवल इंसान नहीं समझ सकता। अचानक वह फंसा हुआ है भगवानों के जंग में। उसे बचाना है जादुई त्रिशूल को जो चोरी हो गया है। जब दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं और समय कम है, तो पर्सी और उसके दोस्तों को लानी होती है अपनी पूरी ताकत। चाहे वह माउंट ओलंपिस हो या हदीस का अंडरवर्ल्ड, हर जगह खतरे हैं। पर्सी जैक्सन और उसके दोस्त एनाबेथ और ग्रोवर साथ निकल लेंगे अपनी किस्मत का सामना। लेकिन क्या वो लाइटिंग थीम को पकड़ पाएंगे या खुद एक बड़ी मुसीबत में डालेंगे? क्योंकि कभी कभी सच्ची ताकत हमें कठिन रास्तों पर ही मिलती। सो गाइस, ये मूवी आप जरूर देखो, आपको बहुत ही पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो 4 नंबर पे मूवी आता है हमारा एलिस इन वंडरलैंड, जो 2004 में मूवी आए। क्या होगा अगर एक दिन आप गहरे गड्ढे में गिर जाए और एक नई दुनिया में पहुंच जाए? यह है एलिस का सफर, जिसे खो जाने के बजाय एक नई दुनिया का पता चलता है। फिर जमीन के नीचे नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जहां समय भी उल्टा चलता है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ मिलते हैं बात करने वाली खरगोश, चमकते हुए फलों से निकलते हुए जादुई रास्ते और एक पागल टी पार्टी के मेजबान। एलिस को इस रहस्यमय दुनिया में अपना रास्ता ढूंढना है। यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती है और हर मोड़ पर एक नई पहचान सामने आती है, क्योंकि कभी कभी आपको खुद को खोकर ही अपने असली रूप को पा सकते हो। सो गाइस, ये भी मूवी आप जरूर देखो। 3rd नंबर भी मूवी आता है हमारा क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। इनके अलग अलग मूवी 2005 से लेकर 2010 तक 3-4 पार्ट है, आप जरूर देखो। एक साधारण घर जहाँ 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन एक दरवाजा जैसे कि एक नई दुनिया में रास्ता खुलता है। यह है नार्निया, एक रहस्यमय और जादुई दुनिया जहाँ हर चीज संभव है। लूसी, एडमंड, सूसन एंड पीटर, 4 बच्चे जो अपनी सच्ची पहचान को इस जादुई दुनिया में ढूंढते हैं और उनका सामना होता है नर्क से भी बुरी ताकतों से। लेकिन यहाँ एक बर्फीली रानी है जो नार्निया पर राज करना चाहती है और उसको रोकने का जिम्मा इन 4 बच्चों पर है। ये वाली सीरीज जो भी 3-4 पिक्चर्स है इसके सीरीज के, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप भी जरूर देखो, आपको भी बहुत ज्यादा वो पसंद आएंगे। सो गाइज, 2nd नंबर पे मूवी आता है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी। 2001 से लेकर 2003 तक 2 मूवी आए हैं इनके। एक समय था तब। यह है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक ऐसी यात्रा जो न केवल दोस्तों और साहस की कहानी है, बल्कि हर एक छोटे कदम वहाँ मौजूद है पूरी दुनिया का भविष्य। ये सफर आसान नहीं। यहाँ होते हैं पुराने दुश्मन, जादूगर, विशालकाय राक्षस और खतरनाक साए, जो हर मोड़ पर उसे रुकने का मौका देते हैं। फ्रोडो का साथ देते हुए उसके बहादुर साथी एरागोन, एक योद्धा जो राजा बनने का हकदार है, गिम्बली, एक मजबूत बोना और लेगोरस, एक अद्वितीय लेल्स, जिन्होंने अपने जीवन को बुराई को लड़ने को समर्पित कर दिया। यहाँ एक महाकाव्य संघर्ष है जहाँ हर लम्हा बलिदान का होता है। हर कदम पर एक नई चुनौती मिलती है, लेकिन इन वीरों का लक्ष्य स्पष्ट है, वन रिंग को नष्ट करना और दुनिया को बचाना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति सबको एक साथ जोड़ने में होती। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे माय फेवरेट हैरी पॉटर सीरीज, 2001 से लेकर 2011 तक इसके मूवीज है, अलग अलग पार्ट है और आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस, ये मूवी आप जरूर देखो क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवेंचर्स है और आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना पसंद है तो इसमें वो पूरा है। जब एक बच्चा जिसे अपनी असली ताकत का पता नहीं था खुद को एक जादुई दुनिया में पाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। यही है हैरी पॉटर की कहानी, एक ऐसे लड़के की जो जानता था कि वह एक विशिष्ट नहीं है, लेकिन वो अब ऐसी दुनिया का हिस्सा बनता है जहाँ हर जादू, हर दृश्य और हर चुनौती असामान्य है। हॉगवर्ट्स,
एक ऐसी जगह जहाँ युवा जादूगर और जादूगरनियाँ अपनी शिक्षा लेते हैं। लेकिन हैरी को यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, उसे खतरनाक और शक्तिशाली जादुई ताकतों से भी लड़ना है। वोल्डेमॉर्ट जो फिर से उठ खड़ा है और एक नया युद्ध शुरू करने के लिए ताकत जुटा रहा है। क्या हैरी अपने दोस्तों हरमाइनी और रॉन के साथ मिलकर अपनी दुनिया को बचा पाएगा, या उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा? सिर पर शाप, बेतहा जादुई जीव और अजीबोगरीब रहस्य। हर कदम पर हैरी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है अपने खुद के डर से लड़ना। आखिरकार हैरी को यह समझना होगा कि जादू से बढ़कर कुछ और भी है, और वो है प्यार, दोस्ती और खुद को पहचानना। क्योंकि कभी कभी सच्ची ताकत सिर्फ जादू नहीं बल्कि दिल में होती है। सो गाइस, आई लव दिस मूवी। इसके पार्ट तो आप सभी देखो, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी देखो ज़रूर। आपको ये पूरे जो 10 के 10 टॉप 10 मूवीज़ बताए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो सी यू टू नेक्स्ट वीडियो, बाय। सो आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट जो होगा वीडियो वो किस पर बनाओ। सी यू।